शिवपुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 21 से 24। इस वीडियो में आप जानेंगे अध्याय 21 में जानिए। इस अध्याय में जानिए भगवान शिव के परिवार की दिव्य कथा, कैसे माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया, कैसे स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ और नंदी कैसे बने शिव के वाहन। पारिवारिक लीलाओं के इस रहस्य से शिव भक्ति को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। अध्याय 22 में जानिए। इस अध्याय में भगवान शिव ने रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, रुद्राभिषेक की विधि और शिव आरती की महिमा का वर्णन किया है। जानिए कैसे इन भक्तिपूर्ण कृत्यों से आत्मा पवित्र होती है और जीवन में शांति आती है। अध्याय 23 में जानिए, क्या आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी शिव भक्त बन सकते हैं। इस अध्याय में भगवान शिव ने 8 सरल उपाय बताए हैं, जिससे कोई भी साधक या गृहस्थ शिव को सच्चे मन से प्राप्त कर सकता है। शिव को पाना अब कठिन नहीं रहा। अध्याय 24 में जानिए। इस अंतिम अध्याय में जानिए शिव पुराण को पढ़ने, सुनने और प्रचार करने के दिव्य फल क्या हैं। भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि यह पुराण क्यों मोक्ष का द्वार है। यह ज्ञान संपूर्ण मानवता को दिशा देने वाला है। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 21वां अध्याय। विषय: भगवान शिव की पारिवारिक लीला, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, अब कृपा करके अपने दिव्य परिवार की कथा सुनाइए। आपके पुत्र गणेश और कार्तिकेय कैसे प्रकट हुए, नंदी को आपने अपना वाहन और भक्त कैसे बनाया, और आपकी पारिवारिक लीलाओं का क्या रहस्य है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य दिव्य है और लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रकट हुआ है। अब ध्यानपूर्वक सुनो उनकी उत्पत्ति और महिमा की कथा। 1. श्री गणेश जी की उत्पत्ति। पार्वती जी ने स्नान करते समय अपने उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। उसे आदेश दिया कि वह कोई भी भीतर प्रवेश न करने दे। तभी मैं वहां आया और भीतर जाना चाहा, लेकिन उस बालक ने मुझे रोका। युद्ध हुआ और मैंने उसका मस्तक काट दिया। पार्वती जी के क्रोध को शांत करने हेतु मैंने गज हाथी का मस्तक उस बालक को प्रदान किया और उसे गणों का ईश्वर अर्थात गणेश घोषित किया। गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले और बुद्धि, विवेक, सिद्धि, बुद्धि के दाता हैं। 2. श्री कार्तिकेय स्कंद की उत्पत्ति। तारकासुर नामक राक्षस को वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सकता है। मैंने अपनी योग शक्ति से वीर्य उत्पन्न किया, जिसे अग्नि और गंगा ने धारण किया। गंगा के गर्भ से 6 मुखों वाले बालक का जन्म हुआ, जिसे कृतिका नामक स्त्रियों ने पाला, इसीलिए वह कार्तिकेय कहलाए। उन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। कार्तिकेय ज्ञान, युद्ध कला और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। 3. नंदी की भक्ति और वाहन बनना। नंदी शिशुलाद के पुत्र थे, जिनका जन्म ही तप और भक्ति के कारण हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मेरी उपासना की और कठोर तप किया। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन और प्रमुख गण बनाया। नंदी भक्ति, सेवा और स्थिरता के प्रतीक हैं। वे मेरे प्रत्येक मंदिर के द्वार पर स्थित होकर भक्तों की प्रार्थना मुझ तक पहुंचाते हैं। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरा यह परिवार केवल मेरा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए आदर्श है। जहाँ गणेश है वहाँ मंगल है, जहाँ कार्तिकेय है वहाँ विजय है, जहाँ तुम हो वहाँ करुणा है, और जहाँ नंदी है वहाँ भक्ति का निवास है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आपने जो पारिवारिक रहस्य बताया वह समस्त गृहस्थों के लिए पथ प्रदर्शक है। आप साक्षात शिव हैं, करुणा मूर्ति। शिव पुराण विदेश्वर संहिता 22वां अध्याय। विषय: रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राभिषेक विधि और शिव आरती का रहस्य। पार्वती जी ने पूछा, हे त्रिलोकनाथ, आपने शिव पूजा की विधि, व्रत, उपवास और पारिवारिक लीला का रहस्य विस्तार से बताया। अब कृपया बताइए कि रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, रुद्राभिषेक और आपकी आरती कैसे करनी चाहिए और उनका क्या महत्व है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, रुद्राष्टाध्यायी मेरे रुद्र स्वरूप की स्तुति है, जो यजुर्वेद से उत्पन्न हुई है। इसका पाठ अत्यंत प्रभावशाली और पापनाशक है।
अब मैं तुम्हें उसका विधिपूर्वक प्रयोग बताता हूँ। 1. रुद्राष्टाध्यायी का महत्व। रुद्राष्टाध्याय यजुर्वेद के रुद्र अध्यायों का संकलन है। इसमें कुल 8 अध्याय होते हैं। यह मेरे रौद्र और कल्याणकारी दोनों स्वरूपों की स्तुति करता है। इसका पाठ करने से पापों का नाश होता है, आयु, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से श्रावण मास, सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष के दिन इसका पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी है। 2. रुद्राभिषेक की विधि। 3. शिवलिंग का जल से स्नान कराएं। 4. पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। 5. गंगाजल और स्वच्छ जल से पुनः स्नान कराएं। 6. अब नमो भगवते रुद्राय मंत्र के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए लगातार जल अर्पण करें। 7. हर अध्याय के अंत में नमः शिवाय का जाप करें। 8. पूजा के बाद बिल्व पत्र, पुष्प, चंदन, भस्म अर्पित करें। 9. आरती करें और प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना और मोक्ष की याचना करें। 10. शिव आरती। आरती जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। यह आरती मेरे त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाती है। इसे दीप, कपूर और घंटा ध्वनि के साथ गाएं तो स्थान की नकारात्मकता दूर होती है और शिव तत्व का जागरण होता है। शिव बोले, हे पार्वती, जो भक्त नित्य या विशेष तिथियों पर श्रद्धा से रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी पाठ और मेरी आरती करता है, वह इस लोक में सुखी और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। पार्वती जी ने कहा, हे नीलकंठ, आपने जो रुद्र स्वरूप का ज्ञान, स्तुति और पूजा विधि बताई, वह समस्त भक्तों के जीवन को धन्य कर देगी। अब कृपा करके यह बताइए कि किस प्रकार एक सामान्य गृहस्थ या साधक जीवन के प्रत्येक चरण में आपके चरणों में स्थित रह सकता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 23वां अध्याय। विषय: गृहस्थ और साधक के लिए शिव भक्ति का मार्ग। पार्वती जी ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपने रुद्राभिषेक, आरती और स्तुति का महत्व बताया। अब कृपा करके बताइए कि एक सामान्य गृहस्थ या साधक जो सांसारिक कार्यों में लिप्त है, वह किस प्रकार आपके प्रति अखंड भक्ति बनाए रख सकता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मेरा सच्चा भक्त कोई विशेष वेशधारी, तपस्वी या सन्यासी ही नहीं होता, बल्कि वह होता है जो मन, वचन और कर्म से मुझे निरंतर स्मरण करता है। चाहे वह गृहस्थ हो, छात्र हो या व्यापारी, यदि वह श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है तो वह मुझे प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ के लिए शिव भक्ति के 8 सरल उपाय। 1. प्रातः काल शिवनाम स्मरण। उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह दिन भर के पापों को क्षय करता है। 2. नित्य पंचाक्षरी मंत्र जप। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, मन को स्थिरता मिलेगी। 3. जल अर्पण का नियम। स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह संकल्प शक्ति को जागृत करता है। 4. बिल्व पत्र अर्पण। सप्ताह में एक बार बिल्व पत्र से शिव की पूजा करें, विशेषकर सोमवार को। 5. शिव महिम्न स्तोत्र, लिंगाष्टकम या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र मानसिक शक्ति और आत्मबल को बढ़ाते हैं। 6. शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का पालन करें। यह साधारण व्यक्ति को भी उच्च आध्यात्मिक स्थिति तक ले जाता है। 7. सदाचार और सत्य का पालन करें। मेरा स्वरूप ही सत्य है, इसलिए सत्य बोलना और धर्म का पालन ही मेरी सच्ची सेवा है। 8. सेवा और दया। प्राणी मात्र में मुझे देखो। भूखे को भोजन, पीड़ित को सहायता, यही मेरा यज्ञ है। शिव तत्व का दैनिक जीवन में उपयोग। शिव का अर्थ है शुभ। जीवन में जो कुछ भी शुभ है वह शिवमय है। आत्मा ही शिव है। अपने भीतर के चेतन को जानो, वही मेरा निराकार रूप है। जो अपने कर्तव्यों को श्रद्धा से करता है वह भी मेरा भक्त है, चाहे वह किसान हो, शिक्षक हो या पिता। यदि वह ईमानदारी से अपना धर्म निभाता है वह मुझे प्रिय है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती,
मैं केवल हिमालय पर नहीं, हर हृदय में स्थित हूँ। जो भक्त मुझे अपने कर्म, वाणी और मन से पुकारता है, मैं उसके जीवन को शिवमय कर देता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी यह बात जीवन का सार है। आपने भक्ति को सरल बना दिया, जिससे हर कोई आपको प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 24वां अध्याय। विषय: शिव महिमा का उपसंहार, शिव पुराण श्रवण और पाठ के अद्भुत फल। पार्वती जी ने पूछा, हे त्रिलोकेश्वर, आपने शिव तत्व, पूजन विधि और भक्ति मार्ग का सुंदर वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस शिव पुराण को पढ़ने, सुनने या इसका प्रचार करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य श्रद्धा, प्रेम और नियम पूर्वक इस शिव पुराण का श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण मेरे स्वरूप के समान ही पुण्यदायक है। शिव पुराण श्रवण एवं पाठ के दिव्य फल। 1. श्रद्धा से सुनने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। उसे प्रेत्योनि, नरक और अधोगति कभी नहीं प्राप्त होती। 2. इस पुराण को पढ़ने या सुनाने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। 3. जिस स्थान पर यह शिव पुराण सुनाया जाए, वहां सभी पवित्र तीर्थों का वास हो जाता है। 4. श्रवण करने वाला व्यक्ति अंत समय में शिव के नाम का स्मरण करता हुआ शिवलोक जाता है। 5. गृहस्थ जीवन में रहकर भी जो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, वह सन्यासी तुल्य पुण्य प्राप्त करता है। 6. जो शिव पुराण का प्रचार करता है, वह साक्षात मेरा ही कार्य करता है। मैं स्वयं उसे आशीर्वाद दूं। शिव पुराण का विशेष काल में पाठ, मास शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सोमवार तथा प्रदोष व्रत के दिन इसका पाठ विशेष फलदायी होता है। ध्यान, दान, व्रत और पूजा के साथ जब यह पुराण पढ़ा जाए, तब यह सहस्र गुना फल प्रदान करता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस पुराण का एक श्लोक भी जो भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह महान पुण्य का भागी होता है। ऐसे व्यक्ति के कुल में 100 पीढ़ियां तार जाती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे शिव, आपने जो यह दिव्य शिव पुराण मुझे सुनाया, वह साक्षात मोक्ष का द्वार है। मैं कृतार्थ हुई। मेरी कृपा से यह ज्ञान अब पृथ्वी पर सबको उपलब्ध हो। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता का यह भाग, जो शिव पुराण का प्रारंभिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, संपन्न हुआ। यह शिव के तत्व, लिंग महिमा, रुद्राभिषेक, 12 ज्योतिर्लिंग, शिवरात्रि व्रत और भक्ति मार्ग की पूर्ण व्याख्या करता है।